चलिए बताइए तो भू आकृति किस विज्ञान के तहत आता है? भू विज्ञान। बिल्कुल सही, भू विज्ञान के तहत आता है। अल्फ्रेड पार्क में किसने खुद को गोली मार के आत्महत्या कर ली? चंद्रशेखर आजाद। बहुत अच्छा, चंद्रशेखर आजाद। तडोबा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? नेशनल पार्क महाराष्ट्र में स्थित है। तडोबा नेशनल पार्क महाराष्ट्र में स्थित है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? ठीक है, 7 आवर्त है और 18 वर्ग है। प्रस्तावना में लोकतंत्र के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है? गणराज्य। प्रस्तावना में लोकतंत्र के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया? गणराज्य। वायु की अनुपस्थिति में वायुमंडल कैसा दिखता है? काला दिखता है। बताना है उत्तल लेंस में वस्तु को कहाँ रखेंगे जो प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और छोटा बनेगा? अनंत पे। अनंत पे रखेंगे, अनंत पे रखेंगे। बताना है रक्तचाप को किससे मापा जाता है? ठीक है, स्फेग्नोमैग्नोमीटर से। जल की अस्थायी कठोरता को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट। बिल्कुल सही, सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? 1969 में। 1969 में 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। पौधे में फल का निर्माण किससे होता है? अंडा से। ठीक है, अंडा से। पौधे में फल का निर्माण होता है अंडाशय में। बहुत अच्छा। आवर्त सारणी ऊपर से नीचे जाने पर धातु की क्षारता क्या होता है? घटता है। बिल्कुल सही, घटता है। बेंडला वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? केरल, गोवा में। बंडला वन्य जीव अभ्यारण्य गोवा में। भारत के कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति। भारत का कार्यपालिका का प्रधान होता है राष्ट्रपति। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर की ओर, धारा की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर, तो चालक की दिशा किस ओर होगी? बिल्कुल सही, दाईं ओर होगी, दाईं ओर होगी। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व? फ्लोरीन। बिल्कुल सही, फ्लोरीन। कल भी कुछ सुनाया था, फ्लोरीन। पहली पंचवर्ष योजना का समय कब से कब तक? बिल्कुल सही, 51 से 56। राजकोषीय घाटा कैसे कैलकुलेट किया जाता है? मतलब कि कुल घाटा, कुल व्यय माइनस कुल प्राप्ति। कुल व्यय माइनस कुल प्राप्ति को राजकोषीय घाटा कहते हैं। मानव जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। मानव जीवन की उत्पत्ति चार्ल्स डार्विन ने दिया था। एक दर्पण दिया गया है जिसमें कुछ वस्तु की साइज, इमेज की साइज बड़ी दर्पण के पीछे होता है, तो वह कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। क्वेश्चन पहले सुन लीजिए तब बोलिए। उपकला उत्तक किसमें पाई जाती है? बिल्कुल सही, त्वचा में पाई जाती है। त्वचा में। उपकला उत्तक किसमें पाई जाती है? त्वचा में पाई जाती है। आभासी व वास्तविक सूर्योदय या सूर्यास्त के समय कितने मिनट पहले दिखाई देते हैं? 2 मिनट पहले। अपवर्तन के कारण 2 मिनट पहले जो है ना दिखाई देते हैं या डूबने पर। विद्युत मोटर में कौन से नियम कार्य करता है? विद्युत मोटर। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। बिल्कुल सही, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम। NHRC का फुल फॉर्म क्या है? NHRC। बिल्कुल सही, नेशनल ह्यूमन राइट कम्युनिकेशन। नेशनल ह्यूमन राइट कम्युनिकेशन। तमिल को शास्त्र भाषा का दर्जा कब दिया? 2004। बिल्कुल सही, 2004 में। चलिए बताना है आर्य समाज की स्थापना किसने की? ठीक है, आत्मा रंग पांडुरंग ने 1867 में।
चारों वेदों में कौन सा वेद विशेष रूप से कर्म कांडों से संबंधित है? यजुर्वेद। 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 यजुर्वेद कर्म कांडों से संबंधित है यजुर्वेद। 86वां संविधान संशोधन कौन से मौलिक कर्तव्य को जोड़ा? 11वां। 46वां संविधान संशोधन में कौन से मौलिक कर्तव्य को? 11वां कर्तव्य को है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई? 1993 में। 1993 2 अक्टूबर 1993 में। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अंगूठा और मध्यमा उंगली के मध्य कोण कितने डिग्री का होता है? बिल्कुल सही, 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री का होता है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। मोहम्मद यूनुस ने किस बैंक की स्थापना की थी? ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी। ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी 1883 बांग्लादेश में। 1883 बांग्लादेश में। मरु महोत्सव कहाँ मनाए जाते हैं? मणिपुर में। जैसलमेर राजस्थान में। यह फरवरी के माह में मनाया जाता है। मरु महोत्सव जैसलमेर में मनाते हैं। जैसलमेर में। भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन है? महान्यवादी। बिल्कुल सही, भारत का महान्यवादी होते हैं। भारत का महान्यवादी होते हैं। अवतल दर्पण में F पर रखी वस्तु का इमेज कहाँ बनेगा? F पर, अनंत पर। बिल्कुल सही, अनंत पे बनेंगे। अगर आप वस्तु F पे रखे हैं अवतल दर्पण में तो अनंत पे बनेंगे इसका इमेज। पाक जब डब्रू मध्य भारत का कौन से देश से अलग करता है? भारत को? श्रीलंका। श्रीलंका को। पाक जब डब्रू मध्य श्रीलंका को। जब सरकार का राजस्व व्यय कुल राजस्व प्राप्ति से अधिक हो तो उसे क्या कहेंगे? राजस्व घाटा कहेंगे। राजस्व घाटा कहेंगे। मिल्क ऑफ मैग्नेशिया का पीएच मान कितना होता है? ठीक है, 10.5। 10.5। हिंदी समाज से अस्पृश्यता मिटाने के लक्ष्य हरिजन सेवक संघ की स्थापना गांधी जी ने कब की? 1932 में की थी। 1932 में की थी। बताना, खाद्य श्रृंखला में हिरण किस अवस्था में आते हैं? प्रथम उपभोक्ता में आते हैं। प्रथम उपभोक्ता में आते हैं। सतलुज और तीस्ता नदियों के बीच स्थित हिमालय को क्या कहेंगे? सतलुज और तीस्ता के बीच हिमालय को कहेंगे कुमायूं हिमालय कहेंगे। कुमायूं हिमालय। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 1950 में। 15 मार्च 1950 में। मालवा के पठार से कौन सी नदी निकलती है? बेतवा नदी निकलते हैं। मालवा के पठार से बेतवा नदी निकलते हैं। बेतवा नदी निकलते हैं। मीथेन का दहन करने पर कितने अणुओं जल निकलेंगे? बिल्कुल सही, 2 अणु के जल निकलेंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। क्या चीज नहीं पाए जाते? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते। बहुत अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते। गेट की सदस्य भारत कब बना था? 1948। बिल्कुल सही, 1948 में गेट का सदस्य भारत बना था। बताना है, लोक अधिनियम लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 धारा 29 के तहत क्या प्रावधान है? 29 के तहत। हाँ, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत क्या प्रावधान है? या राजनीतिक दलों का पंजीकरण। कोई भी राजनीतिक दल जो पंजीकरण करेंगे, हाँ रजिस्ट्रेशन करेंगे, वो यही धारा 51-29 के तहत। 1960 में स्थापित केंद्र हिंदी संस्था का मुख्यालय कहाँ है? हिंदी संस्था आगरा में। आगरा में। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? ठीक है, अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 में। सबसे ज्यादा ऋचा किस वेद में है? बिल्कुल सही, ऋग्वेद में। सबसे ज्यादा ऋचा ऋग्वेद में है। बताना, नौग्र फ्रेम नृत्य उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर में। मेघालय में। पौधे को भोजन और ऊर्जा किस प्रकार से मिलता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा मिलता है। वे अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य कितने इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य जो इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में है, उसका नाम क्या है? बैरन द्वीप। उसका नाम है बैरन द्वीप।
भारत में त्रिपंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव किसने दिया? बलवंत राय बलवंत राव मेहता ने दिया। बलवंत राव मेहता समिति ने दिया था। केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा किस अनुसूची में मिलते हैं? साथ में 7वीं अनुसूची में मिलते हैं। 7वीं अनुसूची में मिलते हैं। मासिक धर्म अस्थायी रूप से बंद होने को क्या कहा जाता है? ठीक है, रज्जोनोविर्त। रज्जोनोविर्त कहते हैं, रज्जोनोविर्त। महिलाओं को नौकरी के नियोजन में पुरुष से कम वेतन दिया जाए तो इसका किसका हनन होगा? समानता का बिल्कुल सही, समानता का अधिकार का हनन होगा। समानता का अधिकार का हनन होगा। प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? पदार्थ की प्रकृति और चालक के तापमान। चालक के पदार्थ की प्रकृति और चालक के तापमान पर। लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ है? उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली में। लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय है नई दिल्ली में। तमिलनाडु की भाषा तमिल कैसी शैली है? द्रविड़ से। बिल्कुल सही, द्रविड़ शैली है। द्रविड़ शैली है। पेट्रोल, कोयला, प्राकृतिक गैस किस प्रकार के संसाधन है? ठीक है, गैर नवीकरण या अनवीकरणीय। बताना है टूथपेस्ट की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। बिल्कुल सही, क्षारीय होती है। जनरेटर की सॉफ्ट को अगर तेजी से घुमाया जाए तो क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा। कोई नदी जब समुद्र में मिलने से पहले कई छोटे छोटे मुहाने में बट जाती है तो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, वित्तरिकाएं कहते हैं। वित्तरिकाएं कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी। चलिए बताना है जवाहरलाल नेहरू ने किस एक्ट को रास्ता का चार्टर के रूप में उल्लेख किया और इसकी तुलना बिना इंजन और सभी ब्रेक वाली मशीन से की थी? बिल्कुल सही, 1935 अधिनियम। 1935 अधिनियम। चलिए बताना है प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने वाली धारा का विभवांतर क्या होता है? विभवांतर समान होंगे जबकि धारा अलग अलग होंगे। अलग अलग। हाँ। ऋग्वेद में मंत्रों को क्या कहा गया? ऋग्वेद में मंत्रों को क्या कहा गया है? सूक्त कहा गया। सूक्त कहा गया। लू कैसी हवा है? शुष्क और गर्म हवा है। शुष्क और गर्म हवा है। बताना है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसान आंदोलन शुरू की थी बारडोली आंदोलन के नाम से। यह कब हुई? 1928। बिल्कुल सही, 1928 में हुआ था। 1928 में हुआ था। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है? बिल्कुल सही, CaSO4 हाफ H2O। हाफ H2O। हाँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। बताना पेनकुनी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? पेनकुनी उत्सव। हाँ, पेनकुनी केरल में मनाया जाता है। केरल में मनाया जाता है। केरल में मनाया जाता है। अनुवंशिकी के जनक किसे कहा गया? ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल को। प्रतिरोधकता की मात्रक क्या है? बिल्कुल सही, ओम मीटर। ओम मीटर। अगर सिर्फ प्रतिरोध बोलेगा तब ओम आएगा। ठीक है। लाई हरोबा किस राज्य का त्योहार है? बिल्कुल सही, मणिपुर का है। मणिपुर का है। बताना एक सिंग वाला गेंडा किस राज्य में पाए जाते हैं? असम में पाए जाते हैं। आहार नाल का कौन सा भाग अपशिष्ट को बाहर करता है? ठीक है, एनस। 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 बताना है आवर्त सारणी में प्राकृतिक तत्वों की संख्या कितनी है? 94 है। 94। 94। बताना है ग्रामीण कृषि के लिए ऋण उपलब्ध कराने वाली संस्था कौन सी है? नाबार्ड। नाबार्ड है। नाबार्ड। फ्रिज में सबसे अधिक विचलन किस रंग की होती है? बैगनी रंग की होती है। बैगनी रंग की होती है। सबसे अधिक विचलन बैगनी रंग की होती है। भाषा किस मंत्रालय के तहत आती है? राजभाषा मंत्रालय। राजभाषा मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा कब की गई? 1976 को की गई। 1976 को की गई। बताना है उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद के तहत है? बिल्कुल सही, अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों का अंत किया गया और उपाधियां दिया भी जाता है इसको, जैसे नोबेल पुरस्कार हुआ, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये सब जाता है। बैंकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है? NaCO3। चलिए बहुत अच्छा। बताना एक क्वेश्चन आया भी था, नवरोज फेस्टिवल किसके द्वारा मनाया जाता है? पारसियों के द्वारा। नवरोज फेस्टिवल पारसियों के द्वारा मनाया जाता है।
भारतीय सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है? सांख्यिकी जनक प्रशांत चंद्र महानोभ यानी पीसी महानोभ। प्रशांत चंद्र महानोभ। बताना सर हमारे देश में किस प्रकार की सरकार है? बहुदलीय। ठीक है, बहुदलीय या संघीय संसदीय गणतंत्र। कार्बन किस ग्रुप व आवर्त के तत्व है? कार्बन किस ग्रुप व आवर्त के तत्व है? कार्बन 14 ग्रुप के हैं और 2 आवर्त के। हाँ, 2 आवर्त के, 14वां ग्रुप और 2 आवर्त के तत्व हैं कार्बन। आवर्त सारणी में सभी ग्रुप में किसकी संख्या समान होती है? संयोजी इलेक्ट्रॉन के, संयोजी इलेक्ट्रॉन के, संयोजी इलेक्ट्रॉन के। बताना है भारत में बजट घाटे को पूरा करने के तथा ट्रेजरी बिल कब समाप्त कर दिया गया? ट्रेजरी बिल 31 मार्च 1997 में समाप्त कर दिया। 97 में ट्रेजरी बिल को समाप्त कर दिया। चलिए बताना है ऑक्सीजन की कमी से पेशियों में ऐंठन होती है, यह कौन से अम्ल के कारण होती है? बिल्कुल सही, लैक्टिक अम्ल के कारण से होते हैं। लैक्टिक अम्ल के कारण से होता है। बताना है राजस्थान का कौन सा समाज वन जीव से प्रेम उसका संरक्षण करता है? बिश्नोई। बिल्कुल सही, बिश्नोई समाज। बिश्नोई समाज। मेंडल ने मटर का प्रयोग क्यों किया था? अनुवांशिकता के पता। ठीक है, अनुवांशिकता के नियम का पता लगाने के लिए। अनुवांशिकता के नियम का पता लगाने के लिए। प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग करते हैं? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम। बताना है माघ बहु असम में किस अवसर पर माना जाता है? माघ बहु असम में एक जो फेस्टिवल है किस अवसर पर मनाया जाता है? माघ बिहू। ये मकर संक्रांति। मकर संक्रांति। भारत में आम्र वर्षा कहाँ होती है? तमिलनाडु, कर्नाटक। ठीक है, केरल और कर्नाटका में होते हैं। बिल्कुल सही, केरल और कर्नाटका में होते हैं। बताना है लवण जल अपघटन से कौन से उत्पाद बनता है? अम्ल और क्षार बनते हैं। अम्ल और क्षार बनते हैं। बताना है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होंगे किस अनुच्छेद के तहत? 89 के तहत। अनुच्छेद 89 के तहत भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होंगे। बताना है फुसफुस शिराएं किससे जुड़ी होती है? बाया अलीन से। बाया अलीन से। बताना है कीट श्वसन किसके माध्यम से करता है? बिल्कुल सही, ट्रेकिया के माध्यम से करता है। ट्रेकिया के माध्यम से करते हैं। विप्रो की स्थापना कब हुई? 1945 में हुई। विप्रो की स्थापना कब हुई? 1945 में हुई। मानव शरीर में प्रतिरक्षा का कार्य कौन से कोशिकाएं करते हैं? WBC करते हैं। बिल्कुल सही, प्रतिरक्षक कोशिका WBC। बताना है किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य अपने नागरिकों के लिए दूसरे क्षेत्र एक समान नागरिकता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रदान करने का प्रयास करता है? ठीक है, अनुच्छेद 44 के तहत। अनुच्छेद 44 के तहत यदि चालक तार की लंबाई को दोगुना एवं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को हाफ कर दिया जाए तो प्रतिरोध क्या होगा? बिल्कुल सही, 4 गुना हो जाएगा। प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। प्रतिरोध किसके समानुपाती होते हैं? लंबाई के। प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होते हैं। शास्त्रीय भाषा की शुरुआत कब हुई? 2004 से। शास्त्रीय भाषा की शुरुआत हुई 2004 से। फ्लेमिंग के राइट हैंड लॉ प्रेरित धारा की दिशा कौन सा फिंगर बताता है? मध्यमा। मध्यमा। फ्लेमिंग के राइट हैंड लॉ के प्रति धारा की दिशा जो बताता है मध्यमा। रामनवमी किस माह में मनाई जाती है? ठीक है, चैत माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को नवमी मनाए जाते हैं। चलिए बताना है किसी सतह के एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, दाब कहते हैं। दाब कहते हैं। दाब कहते हैं। और दाब को क्या कहते हैं? पास्कल यानी पास्कल।
दाब के वजन नहीं, वो ठीक है। पास्कल को दाब को पास्कल भी कहते हैं। इसे पास्कल, हाँ हाँ, ऐसा मात्रक पास्कल और पास्कल भी कहते हैं। ठीक है। दाब कैसी राशि है? एक अदिश राशि, एक अदिश राशि। दाब एक अदिश राशि है। बताना है एक बार बराबर कितने न्यूटन मीटर स्क्वायर? 10 के पावर, ठीक है, 10 के पावर, ठीक है न्यूटन मीटर स्क्वायर। चलिए बताना है वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से मापा जाता है। बैरोमीटर से मापा जाता है। बैरोमीटर से मापा जाता है। चलिए बताना है द्रव का वह गुण जिसके कारण कुछ वस्तुओं ऊपर उठने की कोशिश करता है, तो इससे कौन सा बल कहेंगे? ठीक है, उत्प्लावन बल कहेंगे। उत्प्लावन। इसका अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? आर्किमिडीज ने किया था। आर्किमिडीज ने किया था। चलिए बताना है संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु का भार क्या होना चाहिए? ठीक है, द्रव के विस्थापित के समान होना चाहिए। संतुलित, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए बताना है घनत्व का असाई मात्रक। ठीक है, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। अपेक्षित घनत्व बराबर सूत्र बताइए तो? वस्तु का घनत्व, बिल्कुल सही, वस्तु का घनत्व बटा 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व। बताना है हाइग्रोमीटर किस सिद्धांत पर काम करता है? हाँ, उत्प्लावन के सिद्धांत पर। उत्प्लावन के सिद्धांत पे। चलिए बताना है जब बर्फ समुद्र के पानी में तैरते हैं तो उसका आयतन का कितने भाग ऊपर होते हैं? 1/10 भाग पानी के ऊपर होते हैं। और नीचे कितने होते हैं? 9/10। ठीक है, नीचे होते हैं 9/10। नीचे होते हैं 9/10, ऊपर होते हैं 1/10। नीचे 9/10। चलिए बताना है एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को कौन से बल कहते हैं? स्वसंजक बल कहते हैं। स्वसंजक बल कहते हैं। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को स्वसंजक बल कहते हैं। और दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले बल को कौन सा बल कहते हैं? गलत बात, असंजक बल कहते हैं। असंजक बल कहते हैं। असंजक बल। आकर्षण प्रतिकर्षण चुंबक में होता है, और चुंबक नहीं पूछ रहे हैं, पदार्थ के चुंबक नहीं है, वो आप चुंबक में चलिए। चलिए ठीक है, पृष्ठ तनाव T बराबर क्या होते हैं? T बराबर F बाय L। चलिए बताना है केशिकत्व की क्रिया के कारण कॉफी पाउडर जल में बहुत अधिक ही घुल जाता है। चलिए बताना श्यानता के क्रम में पानी, शहद, केरोसिन, पेट्रोल और गैस में सबसे अधिक श्यानता किसकी होगी? बिल्कुल सही, शहद की होगी। सबसे अधिक श्यानता किसकी होगी? शहद की होगी। शहद की होगी। द्रव की श्यानता मापने में किसका उपयोग किया जाता है? कौन से नियम का? स्टोक नियम के। स्टोक नियम का जो उपयोग किया जाता है। स्टोक नियम। स्टोक नियम का प्रयोग किया जाता है। चलिए बताना है किस प्रमेय के अनुसार गतिज ऊर्जा के बढ़ने से दाब घटता है और गतिज ऊर्जा घटने पर दाब बढ़ता है? बर्नौली। बिल्कुल सही, बर्नौली प्रमेय के अनुसार। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत कौन प्रमेय पे काम करता है? यही बर्नौली प्रमेय पे। बर्नौली प्रमेय पे है ऊर्जा संरक्षण। सही बोले। चलिए बताना है प्रति एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को क्या कहेंगे? क्या बोले? प्रति एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को, इसको प्रतिबल कहेंगे। प्रतिबल कहेंगे। प्रतिबल। दाब अलग हुआ। दाब का देखिए क्या है, दाब के पहले सूत्र। हाँ,
वहां जब हम क्षेत्रफल को घटाएंगे बल और बल को बढ़ाएंगे तब उदाब होगा। ठीक है, फल बढ़ाएंगे तो हम्म, दाब क्या होगा? क्षेत्र क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो दाब का मान घटेगा। हाँ, अगर क्षेत्रफल कम होगा तो दाब का मान बढ़ेगा। ठीक है, चलिए बताना है। एक दोलन काल पूरा करने में जो लगा समय को क्या कहेंगे? आवर्त काल कहेंगे, आवर्त काल कहेंगे, आवर्त काल कहेंगे। लुसेंट बुक देखिए। चलिए बताइए तो, मिथेन का सूत्र CH4। बैकाल झील कहाँ है? रूस में है। बैकाल झील कहाँ है? रूस में है, रूस में है। और बताना है ओनेगा झील कहाँ है? ओनेगा झील रूस में ही, ओनेगा झील रूस में है, ओनेगा झील रूस में है, ओनेगा झील रूस में है। बताना है किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में अस्थायी गवर्नर जनरल की नियुक्ति किया गया था? वो अस्थायी गवर्नर थे मैकफर्सन के काल में, मैकफर्सन के काल में। और बताना है किस गवर्नर के शासनकाल में भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ? यही है, लॉर्ड विलियम बेंटिक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। चलिए बताना है संगोली की संधि 1816 में अंग्रेज और गोरखा के बीच हुआ था। यह किस गवर्नर के शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स। चलिए बताना है किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं? मेटकॉफ को कहते हैं, मेटकॉफ को कहते हैं, मेटकॉफ को कहते हैं। चलिए बताना है भारतीय शासन अधिनियम 1958 के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया था। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया था, तो बताना है ये पूरे पर चलिए बता देना। अब 1857 क्रांति प्रमुख केंद्रों में से कानपुर से भारतीय सेनानायक कौन थे? नाना साहेब थे कानपुर से। और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थे, रानी लक्ष्मीबाई थे। फैजापुर से कौन थे? फैजाबाद से अब्दुल्ला। ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला था। और फतेहपुर से अजीमुल्ला थे, अजीमुल्ला थे। फतेहपुर से अजीमुल्ला थे, अजीमुल्ला थे। बताना खुदीराम बोस को फांसी कब हुई? 1931 में 23 मार्च। खुदीराम बोस को जब वह फांसी पे चढ़ा था तो उसके एक हाथ में गीता था। 1908 में 11 अगस्त 1908 में 11 अगस्त 1908 में इसे फांसी दे दिया गया। बताना है प्लेग के समय ज्यादातर प्लेग के समय ज्यादती से प्रभावित होकर पूना के चापेकर बंदियों को फांसी कब हुआ? 1897। ठीक है, 1897 में। 1897 में। महाराष्ट्र के क्रांतिकारी पत्र का संपादन कौन थे? प्रांजपे थे, प्रांजपे थे, प्रांजपे थे, प्रांजपे थे। चलिए बताना है अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? अजय भवन में। अखिल भारतीय किसान सभा 1936। ठीक है, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा अशोक रोड 1936 अशोक रोड में हुई थी इसके, अशोक रोड 1936 में। बताना है 1940 में पबनार में व्यक्तिगत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? महात्मा गांधी। बिल्कुल सही, महात्मा गांधी ने किया था, महात्मा गांधी ने किया था, महात्मा गांधी ने की थी। महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के कौन सी जगह पे हुआ था? पोरबंदर, पोरबंदर में हुआ था, पोरबंदर में हुआ था। और
दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने नेडाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब की? 1907 में 1894 में 1894 में किया था। और बताना है इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन कब किया था? यह है 1903 में। होम रूलिंग की स्थापना 1916 में किसने किया था? ठीक है, तिलक और एनी बेसेंट ने। खिलाफत आंदोलन कब हुई थी? 1919 में। खिलाफत आंदोलन हुई थी 1919 में। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में किसने की? सचिन सान्याल ने किया था। बताना है काल एक पत्रिका था, इसका लेखक या संपादन कौन थे? प्रांजपे, अभी बताए ही थे 5 मिनट पहले। चलिए बताना है बंगाल गजट के संस्थापक 1780 में किसने किया था? जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने किया था। कांग्रेस का चौथा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बताइए। जॉर्ज यूले। इंदिरा गांधी कांग्रेस। चलिए ठीक है, जॉर्ज यूले कांग्रेस का जो है ना चौथा था। यह था प्रथम अंग्रेज था जॉर्ज यूले। गुरुदेव की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर को किसने दी? महात्मा गांधी ने दिया था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था? ठीक है, बारदौली की महिला ने दिया था। बताना है अमेरिका की खोज किसने की? ठीक है, क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। कोलंबस ने। दुनिया के मजदूर एक हो का नारा किसने दिया? कार्ल मार्क्स ने दिया था। दुनिया का मजदूर एक हो कार्ल मार्क्स ने दिया था। बताना है रूस का अंतिम जार शासक कौन था? बिल्कुल सही, निकोलस द्वितीय था। इस्तांबुल का पुराना नाम कुस्तुतुनिया था। भूगोल का जनक इसे कहा गया। हेकेटियस को कहा गया। विश्व मानचित्र का निर्माता अलेक्जेंडर मेंडल ने किया था। बताना है सूर्य हमारी पृथ्वी से कितने लाख गुना बड़ा है? ठीक है, 13 लाख गुना बड़ा है। चलिए बता देना है ग्रेबो एक अग्नेय चट्टान है। इसका कांतिक रूप क्या है? सरपेंटाइन है। ग्रेबो एक अग्नेय चट्टान है, इसका रूपांतरित कांतिक। अगर नीस का पूछे तो ग्रेनाइट का नीस है, कांतिक रूप नीस है। अपसादित चट्टान में बलुआ पत्थर का कांतिक रूप क्या है? क्वार्टरजाइट है। और चूना पत्थर एक अपसादित पत्थर है, चूना पत्थर, इसका कांतिक रूप क्या है? संगमरमर है। बहुत अच्छा, संगमरमर है। चलिए बताना है, पूछे थे 2 दिन पहले, हिमालय, अल्पस, यूराल, रॉकीज और इंडीज एक पर्वत है। यह किस प्रकार का पर्वत है? वलित पर्वत। बिल्कुल सही, वलित पर्वत है। चलिए बताना है शैंपेन शराब विश्व में सबसे अधिक कहाँ बनती है? फ्रांस में बनती है। शैंपेन शराब विश्व में सबसे अधिक बनती है फ्रांस में। एशिया का सबसे घना बसा द्वीप जावा। बताना शिकागो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। तो उत्तरी अमेरिका का प्रमुख जनजाति कौन सा है? उत्तरी अमेरिका का रेड इंडियन। चलिए बताना है विश्व के 10 बड़े जल क्षेत्र वाले देश में पहले स्थान पे कौन सा देश है?
कनाडा है, कनाडा कनाडा भारत का स्थान चौथा है। जल क्षेत्र में अगर पूछे तो पहला स्थान पे कनाडा और भारत का स्थान चौथा है। चलिए बताना है, प्रशांत महासागर का सबसे गहरा बिंदु का नाम? मेरियानागर। और अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा बिंदु? प्योरिटो रिको गर्त। हाँ, प्योरिटो गर्त। चलिए बताना है, स्ट्रोंग होम और गुटेनबर्ग के बीच में कौन से प्रमुख नहरें हैं? स्वीडन का गोटा नहर, स्वीडन का गोटा नहर। और बताना है, लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच में कौन से नहर है? स्वेज नहर है। चलिए बताना है, वायुमंडल में अस्थाई गैस में सबसे अधिक कौन सा गैस है? नाइट्रोजन है। कितने परसेंट है? 78.8% है। और ऑक्सीजन कितने परसेंट है? ऑक्सीजन 26। ठीक है, लगभग 21%, 20.95%, लगभग 21% है, 21% है। चलिए बताना है, बुरान कहाँ की शीतल हवाएं हैं? रूस का है। नॉर्दर और नॉर्टी कहाँ की शीतल हवाएं है? अमेरिका का। नॉर्दर और नॉर्टी कहाँ का है? अमेरिका का है। बताना है, चीन का शोक किस नदी को कहा गया? होंग हो नदी को कहा गया चीन का शोक। कॉकपिट ऑफ यूरोप किसे कहा गया? कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम को कहा गया। कॉकपिट ऑफ यूरोप कहा गया था। चलिए बताना है, नंदा देवी किस देश में पर्वत शिखर है? भारत में। और एवरेस्ट किस देश में है? नेपाल में। अन्नपूर्णा पर्वत शिखर किस देश में है? नेपाल में। नंगा पर्वत किस देश में है? भारत में है। नंगा पर्वत भारत में है। चलिए बताना है, पेरू की राजधानी? बिल्कुल सही, लीमा। और उरुग्वे की राजधानी? मॉन्टेविडियो। उरुग्वे की राजधानी मॉन्टेविडियो है। बताना है, कनाडा की राजधानी? बिल्कुल सही, ओटावा। कनाडा की राजधानी ओटावा। बताना है, बांग्लादेश से सबसे अधिक कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं? बांग्लादेश से कौन से राज्य? बिल्कुल सही, पश्चिम बंगाल साझा करते हैं। म्यांमार से सबसे अधिक कौन से राज्य साझा करते हैं? बिल्कुल सही, अरुणाचल प्रदेश करते हैं। और पाकिस्तान से सबसे अधिक कौन सा राज्य साझा करते हैं? राजस्थान साझा करते हैं। नुब्रा घाटी कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। नुब्रा घाटी लद्दाख में। नुब्रा घाटी कहाँ? लद्दाख में है। चलिए बताना है, कुल्लू घाटी? हिमाचल प्रदेश में। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में। चलिए बताना है, अलकनंदा और मंदाकिनियों का संगम? रुद्रप्रयाग। बहुत अच्छा, रुद्रप्रयाग। और अलकनंदा और भागीरथी का? देवप्रयाग। चलिए बताना है, कोचिकल जलप्रपात किस नदी पे? बिल्कुल सही, वराही नदी पे। चूलिया जलप्रपात किस नदी पे है? चंबल नदी पे। बताना है, झूमिंग कहाँ का हस्तांतरित या रूपांतरित कृषि है? ठीक है, उत्तरी पूर्वी भारत का। रोका कहाँ की है? ब्राजील का है। और खिल कहाँ का है? हिमालय पट्टी। बहुत अच्छा, हिमालय पट्टी का है। बताना, सिंचाई के साधन में भारत में सबसे ज्यादा कुआं और नलकूप से सिंचाई होती है, कितने परसेंट होते हैं? ठीक है, 55% होते हैं। विश्व का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र किस देश के पास है? चाइना के पास है। जापान का मैनचेस्टर किसे कहा गया? ओसाका को कहा गया। चलिए बताना, उत्तर रेलवे का मुख्यालय? नई दिल्ली। बिल्कुल सही, नई दिल्ली। उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली।
चलिए बताना है मध्य रेलवे का मुख्यालय। मुंबई। ठीक है, मुंबई मुंबई मुंबई। और पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है। भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 राज्यों में पहले स्थान पे कौन है? गोवा। न्यूनतम जनसंख्या बोल रहे हैं। सिक्किम में न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम में, दूसरा मिजोरम है, दूसरा मिजोरम में है। ठीक है। और सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। तेलंगाना की स्थापना कब हुई? 2 जून 2014। ठीक है, 2 जून 2014 को तेलंगाना की स्थापना हुई थी। तेलंगाना की स्थापना। चिल्का झील किस राज्य में? उड़ीसा में। पेरियार अभ्यारण्य कहाँ है? केरला में। केरला में। और पंचमढ़ी अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। बताना है लाल सूची कब तैयार हुआ? 1963 में। लाल सूची 1963 में तैयार हुआ था। सुंदरबन कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में। नोकरेक कहाँ स्थित है? मेघालय में। बहुत अच्छा, मेघालय में है, मेघालय में, मेघालय में। बताना है नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? 1991 में। नई आर्थिक नीति 1991 में लागू हुई थी, 1991 में लागू हुआ था। बताना है आरबीआई की गठन कब हुआ? 1 अप्रैल 1935। ठीक है, 1 अप्रैल 1935। इसकी कुल पूंजी कितनी थी उस समय? 5 करोड़ थी, 5 करोड़ थी, 5 करोड़ थी जब इसकी स्थापना। ये क्वेश्चन पूछा है अच्छी में, एनटीपीसी में। कितने करोड़ की संपत्ति थी जब आरबीआई की स्थापना हुई थी? 5 करोड़। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 में। 1949 में, 1 जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। और बताना आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? ऑस्बर्ट स्मिथ था, ऑस्बर्ट स्मिथ था, ऑस्बर्ट स्मिथ था। जबकि बैंकों का जब राष्ट्रीयकरण हो रहा था तो उस समय गवर्नर कौन थे? एलके झा था, एलके झा था, एलके झा था उस समय जब आरबीआई की। भारतीय पूछेगा तब। चलिए बताना है पहले चरण में कुल कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? 14। दूसरे चरण में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। बताना ग्रामीण क्षेत्र ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? क्षेत्र ग्रामीण बैंक। ठीक है, 1975, 2 अक्टूबर 1975, 2 अक्टूबर 1975। निक्की कहाँ का शेयर बाजार है? जापान। टोक्यो का। ठीक है, टोक्यो का, जापान, टोक्यो। ठीक है। कोस्पी कहाँ का है? कोरिया का। कोस्पी कोरिया का है, कोस्पी कोरिया का है। चलिए बताना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति हुआ, इसका समय कब से कब तक रहा? ठीक है, 1950 से 1962 तक रहा, 1950 से 1962 तक रहा। चलिए बताना है ग्राम पंचायत राज व्यवस्था में कुछ समितियों का गठन हुआ, तो पहले बलवंत राय मेहता समिति गठन हुआ कब? 1967 में। 57 में, 1957 में। अशोक मेहता समिति 1977 में, 1977 में। चलिए बताना है 73वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1993। ठीक है, 1993 में, 1993 में हुआ था। महाबलीपुरम के स्मारक किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। फतेहपुर सिकरी किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। चोल मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। चोल मंदिर तमिलनाडु में है। बर्फ की विशेष ऊष्माधारिता? बिल्कुल सही, 2100। जल की 4200, 4200। 1 किलो किलोरी में कितने जूल होते हैं? ठीक है, 4186 जूल। 41,4186 जूल होते हैं। किलो किलोरी पूछे थे। अगर 1 किलोरी पूछेंगे तब 4.186 जूल होंगे। हाँ, चलिए बताना है
प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में संचालित होती है। इसे हमारे आंखों द्वारा प्राप्त होता है। तो इसका एंगस्ट्रॉम कितने से कितने एंगस्ट्रॉम के बीच होता है? 3900 से 7800। बिल्कुल सही, 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम तक। बताना है कांच में प्रकाश की चाल एक है 2 × 10⁸ 2 × 10⁸ है, 2 × 10⁸ है। त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। यह किसका बना होता है? तांबा का बना होता है, तांबा का बना होता है। रक्त पटल के नीचे आंख के सबसे भीतरी एक पारदर्शी झिल्ली होती है, उसे क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं, रेटिना कहते हैं। बताना है रेटिना 2 प्रकार के प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं होती है। वह कौन कौन से हैं? शंकु और क्षण, शंकु तथा क्षण। चलिए बताना है चालक के इकाई क्षेत्रफल पर स्थित आवेश की मात्रा को उस आवेश का क्या कहते हैं? ये कहते हैं पृष्ठ घनत्व, पृष्ठ घनत्व कहते हैं। चांदी का सबसे अच्छा चालक, विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी। दूसरा कौन है? तांबा है, तांबा है, तांबा है, दूसरा तांबा है। चलिए बताना है विद्युत चुंबक बनाने के लिए विद्युत अपघटन में विशिष्ट धारा का उपयोग किया जाता है। तो इस धारा को कौन सी धारा कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा।